में गुमला में भी ताबड़तोड़ भाजपा अपना प्रचार कर रही है। ऐसे में प्रदेश से आज प्रदीप सिन्हा आए हुए हैं, यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता की। आज जानेंगे कि वो इस क्षेत्र के लिए आज कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, कौन सा उनके मैनिफेस्टो में है, जिससे गुमला की जनता उनको वोट करे। क्या रहेगा इस बार के चुनाव में, क्या वादा करेंगे आप जनता से, जो उपलब्धि क्या मतलब क्या उपलब्धि आपकी है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या? देखिए, हमारा स्थानीय संगठन जो है सक्रिय है, सालों भर सक्रिय रहता है, जनता के बीच रहता है। तो यहाँ के लोगों को बेहतर पता है कि इस क्षेत्र के लोगों की क्या आवश्यकता है। और समीर उरांव जी भी इसी धरती के जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको ही पता है कि किस क्षेत्र में विकास किया जाना है, कौन सी उनकी ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि जो सांसद महोदय का भी दौरा चल रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, तो वो सारी बातें सामने आएंगी कि अगले 5 वर्ष का रोडमैप क्या है उनका। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, रेलवे का विस्तार हो या फिर जैसा अन्य मित्रों ने भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार हो और कनेक्टिविटी बढ़े, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें। स्थानीय मुद्दे और भी कई तरह के हैं, जैसे कि एक तो रेलवे का है, 3 टर्म लगातार आपके सांसद यहाँ रहे, रेलवे अभी तक नहीं पहुँची। इसके अलावा सड़कों की भी स्थिति में अभी बहुत ज़्यादा इजाफा होना है। उसके अलावा जमीनी कई समस्याएं हैं, रोजगार हो गया, बिजली, पानी, सड़क, मतलब खाद्यान्न, हर तरह की समस्याएं हैं देखा जा सकता है गुमला जैसी जगह में। इसके लिए आपका क्या 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 आप करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ मुद्दे तो राज्य सरकार को देखना है, शिक्षा का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये तो राज्य सरकार को देखना है। केंद्र सरकार की ओर से मैंने बताया भी कि एकलव्य विद्यालय खोले गए, बड़े परिसर में खोला गया और आदिवासी बच्चों को एक माहौल देने की कोशिश की गई है कि अच्छी शिक्षा भी मिले, उनके स्वास्थ्य का भी देखभाल हो, और जो खेल की बात होती है उसके परिसर के अंदर उनको खेलने की सारी सुविधा मिले। बात हुआ यहाँ एकलव्य विद्यालय का, यहाँ आदिवासी बच्चे के अलावा गैर आदिवासी बच्चे भी हैं। यहाँ पर क्यों एम्स, IIM या फिर IIT जैसे कोई बड़े संस्थान नहीं खुल रहे, कोई स्टेडियम नहीं बन रहा है बच्चों को खेलने के लिए, या यहाँ से जो बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल बच्चों स्तर पर जा रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है, क्या उपलब्ध हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा बदलाव है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग भी अब कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, कि दिल मांगे नहीं। तो ये मोदी जी का भरोसा है आप लोगों के मन में, मोदी जी के प्रति आप लोगों का भरोसा है कि कुछ बड़ा मांगेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी करेंगे। तो एम्स की भी जो आपकी इच्छा है निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी पूरा होगा। रेलवे लाइन का विस्तारीकरण का बात है वो करेंगे। तो अगर जन आकांक्षाएँ ऐसी है तो उसको हम अनदेखी नहीं कर सकते। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे, दोनों को पलायन करना पड़ता है। उसके लिए क्या, ये केवल राज्य का जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। केंद्र की तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपने देखा हो कि अभी घोषणा पत्र के माध्यम से विगत 10 वर्षों में अगर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है तो उनका विश्वास है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि एक माहौल सकारात्मक बनाया जा रहा है। जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश के अंदर, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, लेकिन साथ साथ आबादी भी एक बड़ी समस्या है, उस पर लोग बात नहीं करते। अगर आप एक चीज़ को अनदेखी करेंगे तो बड़ा समाज जो है इस समस्या से त्रस्त है कि हमारे संसाधन सीमित है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाए तो उस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा। बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, तो उसके समाधान के लिए क्या सोचना है? रोजगार का जहाँ तक बात है, मुझे मोदी जी ने कहा कि अब की बात 400 पार, और आपने सुना भी होगा कि कुछ बड़े फैसले लेंगे हम अपनी तीसरे कार्यकाल में, उन फैसलों का इंतजार करें। अब जहाँ तक बात है, यहाँ लोग मोदी जी पे भरोसा करके वोट तो दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार वगैरह पे है, उस पर कोई सटीक जवाब। हमारा सांसद सशक्त है। मैंने कहा कि समीर उरांव कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, विधायक यहाँ से विधायक रहे। उसके अलावे अब राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक्सपोजर जिस लेवल पे हुई है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि समीर उरांव बिल्कुल एक बदला स्तर पर रोजगार लाने के लिए अब क्या करेंगे? हर तरह के लोगों के लिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए, जो लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए, उनके लिए क्या करना है? अगर इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है, सड़कों का विस्तार हो रहा है, तो उसमें भी इस क्षेत्र के ही मजदूर काम कर रहे हैं। सप्लायर्स अगर कुछ उसमें सप्लाई कर रहे हैं, छड़ का हो, सीमेंट का हो, पत्थर का हो, तो इस क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिला है। तो ऐसा नहीं है कि निवेश बढ़ेगा, निश्चित रूप से लोकल जो हमारे कामकाजी लोग हैं उनको लौट सकते हैं। उतना सेंस काफ़ी नहीं है, इसीलिए काफ़ी लोग पलायन भी कर रहे हैं। अपेक्षाएं बढ़ी, मैंने तो कहा कि अपेक्षाएं बढ़ी और उस अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारे लिए बेहतर संकेत है कि लोग आज जो जर्जर सड़कों पर चलते थे, आज अगर 4 लेन बन रहा है तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने आकांक्षाओं को पूरा किया।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनका कहना है कि जो गुम्बे जिलों के लोग मोदी जी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आत्मविश्वास भी ज़्यादा रखते हैं, आने वाले समय में हर क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक जैसे संस्थान में खुलेंगे, रोजगार पर भी काम होगा और जो भी विकास के काम हो सकते हैं कर सकते हैं। गुमला से अमित राज। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। आपके बच्चों के स्वर्गीन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हम हैं आपके स्वागत को तैयार, करेंगे आपके सपनों को साकार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.